साथियों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पर। साथियों, एनसीएफ 2005 चल रहा था अपना, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज अपनी बात करेंगे चिंतन। तो एनसीएफ 2005 के अंदर जो ये चिंतन की प्रक्रिया को दिखाया गया, इसमें यह है कि बालक अपना सर्वांगीण विकास कैसे करे, इस पे वह चिंतन की प्रक्रिया को काम में लेगा। तो बालक जो है वो प्रतिदिन 1 घंटे और 1 माह में प्रतिदिन 2 घंटे और 1 माह में 1 दिन और वर्ष के अंदर 2 से 3 दिन चिंतन की प्रक्रिया को काम में लेगा। तो देखिए साथियों, प्रतिदिन 2 घंटे चिंतन करेगा वो इस विषय पे कि अपना सर्वांगीण विकास कैसे करे, इस टॉपिक को लेकर के। उसके बाद देखिए 1 माह है, 1 माह में 1 दिन और 1 वर्ष की अगर बात की जाए तो वर्ष में 2 से 3 दिन जो है वो चिंतन की प्रक्रिया को काम में लेगा। उसके बाद देखिए जो मूल्यांकन है साथियों, मूल्यांकन के बारे में एनसीएफ 2005 में क्या तय किया गया है तो वो भी देख लेते हैं। मूल्यांकन, तो जो मूल्यांकन है वो 3 प्रकार का मूल्यांकन है एनसीएफ 2005 के अंदर तय किया गया है। तो सबसे पहले बात करें सामूहिक कार्य मूल्यांकन। सामूहिक कार्य मूल्यांकन 2 नंबर पे रहेगा आपका खुली पुस्तकीय मूल्यांकन, और 3 नंबर पे रहेगा सतत व समग्र मूल्यांकन, यानी कि सीसीई। और ये जो मूल्यांकन है वो सबसे श्रेष्ठ माना गया है। सबसे श्रेष्ठ किसको माना है तो सीसीई को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। तो ये था चिंतन और मूल्यांकन। अब बात करते हैं बच्चों के अधिकार क्या रहेंगे इसके अंदर। अब देखिए बच्चों के भी इसके अंदर 3 प्रकार के अधिकार रहेंगे। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। 3 टाइप्स ऑफ राइट ऑफ स्टूडेंट्स। तो पहला क्या रहेगा? पहला आपका रहेगा सहभागिता का अधिकार। सहभागिता यानी कि प्रत्येक काम में वो सहभागिता अपनी सुनिश्चित कर सकेगा, तो सहभागिता का अधिकार। उसके बाद देखिए 2 नंबर पे महत्वपूर्ण रहेगा अधिकार जो है वो सभा सम्मेलन व संगठन का अधिकार। स्टूडेंट जो है वो अपने संगठन बना सकते हैं, उनके विषय में अपनी कोई सभा कर सकते हैं, उसका सम्मेलन भी आयोजित कर सकते हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण राइट है स्टूडेंटों को एनसीएफ 2005 के अंदर दिया गया है। उसके बाद देखिए तीसरा रहेगा सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन भी उनको रहेगा। किसी भी विद्यालय प्रबंधन से समिति संबंधी कोई भी सूचना प्राप्त कर सकता है स्टूडेंट, तो ये उनका भी राइट है, ये भी उनका राइट रहेगा। उसके बाद देखिए जो एनसीएफ 2005 है, एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम है एक सक्रिय व सामाजिक प्रक्रिया है। सक्रिय व सामाजिक प्रक्रिया रहेगी। और ये लाइन साथियों इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी, पीछे के एग्जामों में ये पूछी भी जा चुकी है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार जो अधिगम है वो एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है। चलिए साथियों, अब बात करते हैं पुस्तकालय के बारे में। तो जो विद्यालय पुस्तकालय है उसके बारे में एनसीएफ 2005 में क्या लिखा गया है तो सबसे पहली बात कि बालक प्रतिदिन 1 घंटे पुस्तकालय का अध्ययन, यानी कि 1 घंटे जो है वो कोई भी बुक लेके प्रतिदिन विद्यालय में अध्ययन करेगा। उसके बाद देखिए अवकाश के दिन भी पुस्तकालय खुला रहेगा। अवकाश के दिन भी पुस्तकालय खुला रहेगा। उसके बाद तीसरी बात कि बालक जो है वो पुस्तक का चयन स्वयं करेगा। बालक स्वयं पुस्तक ले। जो बालक है वो स्वयं अपनी इच्छा से पुस्तक का चयन करे, ना कि अध्यापक पुस्तक दे कि ये पढ़ ले। नहीं, जिसमें बच्चे की रुचि है वो अपने अनुसार जो है वो पुस्तक पढ़ेगा।
तो ये रहेगा पुस्तकालय के बारे में। उसके बाद देखिए साथियों, एक इसमें रहेगा पूरकता का सिद्धांत। पूरकता का सिद्धांत, तो जो पूरकता का सिद्धांत है वो क्या है कि जो कार्य जिस स्तर पे पूरा किया जाना है उसे उसी स्तर पर पूरा कर दिया जाना चाहिए, उससे आगे के स्तर पे नहीं जाना चाहिए। तो ये रहेगा आपका पूरकता का सिद्धांत, और ये पंचायती राज का मूल आधार है। ये क्या है? पंचायती, क्योंकि शिक्षा को भी पंचायती राज के अंतर्गत रखा जा रहा है आजकल, तो पंचायती राज का मूल आधार। इसमें क्या होता है कि जो कार्य जिस स्तर पर पूरा किया जाना है उसे उसी स्तर पर पूरा कर दिया जाना चाहिए। उसके बाद देखिए जो एनसीएफ 2005 है, एनसीएफ 2005 के अनुसार एसएसटी जो आपका सब्जेक्ट है, एसएसटी में रचनात्मक कार्यों को महत्व दिया जाना चाहिए। रचनात्मक कार्यों को महत्व दिया जाना चाहिए। उसके बाद देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां करना अनिवार्य है, गलतियां करना अनिवार्य है क्योंकि गलतियां क्या है? अधिगम का हिस्सा है, अधिगम का हिस्सा है। तो ये रहेगा साथियों आपका एनसीएफ 2005। इसमें देखिए पूरकता का सिद्धांत, तो पूरकता का सिद्धांत में क्या होगा? पंचायती राज का मूल आधार है, जो कार्य जिस स्तर पे पूरा किया जा सकता है उसे उसी स्तर पे पूरा कर दिया जाना चाहिए। उसके बाद देखिए जो एनसीएफ 2005 है वो ये मानता है कि गलतियां करना अनिवार्य है और ये अधिगम का हिस्सा रहेगी, क्योंकि बालक जो है वो बार बार गलतियां अगर कर रहा है तो मतलब वो सीख रहा है, गलतियों से इंसान सीखता है। उसके बाद एनसीएफ 2005 के अनुसार जो एसएसटी है उसके अंदर रचनात्मक कार्यों को महत्व दिया जाना चाहिए। चलिए साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।